आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग रसायन शास्त्र राइटर भारती भवन बुक से चैप्टर 3 धातु और अधातु के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सभी क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूँ। इस सलूशन को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं अनेक विषयों की जानकारी आप तक देता रहता हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखें। दो धातु, तो दो को धातु में लिख लेंगे, धातु दे के लिख लेंगे सोडियम और मैग्नीशियम। दुए को पूछ रहा है तो दो को लिखेंगे सोडियम मैग्नीशियम। दो धातु सोडियम मैग्नीशियम हो गया। और अधातु में लिख लेंगे कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर दो का धातु हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखें। तो समुद्र में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। समुद्र में नमक पाया जाता है, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन है, किसी अधातु का नाम लिखें जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है? ब्रोमीन। आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो देखिए, किसी अधातु, ये अधातु था इसलिए ब्रोमीन आंसर हो गया। अधातु रहता तो इसका आंसर मारते, धातु अगर दिया रहता तो पारा आंसर मारते। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर, एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। तो हम जानते हैं कि वायु के संपर्क में आने पर सोडियम और पोटेशियम जल उठता है। तो एक को पूछ रहा है इसलिए सोडियम लिखेंगे, Na आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये हो गया धातु रहेगा तो सोडियम लिखना है। इसमें लिखेंगे श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। यहाँ धातु रहता ना, धातु रहता धातु, तब हम यहाँ आंसर मारते सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम धातु रहता तो। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप देखेंगे पेंसिल के नोक को ग्रेफाइट बोला जाता है। क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो इसका आंसर नहीं लिख देंगे। वुल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? तो वुल्फ्राम जो होता है टंगस्टन में विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? तो आंसर लिखेंगे हाँ। मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु का आंसर लिखेंगे दो या अधिक धातुओं, दो या अधिक धातुओं लिख देते हैं, दो या अधिक धातुओं अथवा एक धातु, अथवा एक धातु एवं एक अधातु के समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है, ये लिख लेंगे। जैसे में हो गया पीतल, तांबा, जस्ता लिख लेंगे। जैसे पीतल, तांबा, जस्ता ये मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है 10वां, अमलगम से आप क्या समझते हैं? अमलगम, तो अमलगम लिखेंगे इसको धातु के साथ पारे को जोड़ना। इसका आंसर लिखेंगे धातु के साथ पारे को जोड़ना अमलगम कहलाता है। अमलगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस। 11 का आंसर लिख लेंगे अक्रिय गैस। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों? तो 12 का आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए लिखते जाइएगा।
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो, इसलिए सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तीव्रता से अभिक्रिया करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? इसका जो आंसर है अपने बुक के 50 नंबर पेज देखिए, 51 नंबर पेज के यहाँ से आपको लिखना है इसका कारण। यहाँ से आपको यहाँ तक उच्च होते हैं तक के आंसर लिख लेना है बढ़िया तरीके से। 14 नंबर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती है? 14 नंबर का आंसर जो है अपने बुक पीछे 55 पेज पलट लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है? तो 15 नंबर का आंसर आप पेज नंबर 49 पलट लीजिएगा और यहाँ से देखिए यहाँ से लिख लेना है, जो लाइनिंग किया हुआ है ना विपरीत आवेश वाले, ये यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है, आंसर हो जाएगा। या तो 15 का शॉर्टकट आंसर अगर लिखना हो तो सीधे लिख सकते हैं आयनिक बंधन ही कार्य करता है, आयनिक बंधन ही कार्य करता है। 16 का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें आंसर लिखना है त्रिक संयोजक बंधन, त्रिक संयोजक बंधन। 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो इसमें लिखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस 17 का आंसर लिख देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन 17 का। 18 नंबर, रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो रासायनिक बंधन जो होता है 2 प्रकार के होता है। पहला जो होता है वैद्युत संयोजक बंधन, और दूसरा जो होता है आपका सहसंयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन। 19 नंबर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर में आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। 20वां है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है? तो 20वां में लिखेंगे सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। 21 नंबर है, द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे। द्विबंध, तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, इसका आंसर लिख देंगे ऑक्सीजन। अगला है 22वां, त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे। तो इसका लिखेंगे डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन यानी N2। अगला 23वां है, निम्नांकित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताएं। तो अमोनिया, अमोनिया आपका हो जाएगा सहसंयोजक, सहसंयोजक। आइए कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड द्विक सहसंयोजक हो जाएगा, ये एकल हो जाएगा, एकल सहसंयोजक, ये द्विक सहसंयोजक। और ये हो जाएगा आपका सोडियम मोनोऑक्साइड आयनिक बंधन हो जाएगा, आयनिक बंधन। 24 नंबर है, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो 24 का आंसर मारिएगा, आंसर 2 इलेक्ट्रॉन।
25 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप सबको अपने स्वयं करने के लिए आपको छोड़ दिए हैं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट पर आप इस क्वेश्चन का सवाल आंसर पूछ सकते हैं। 26 है, एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की लाइनों के जोड़ने में किया जाता है, यौगिक ए की पहचान करें। तो यौगिक ए की पहचान जो हो जाएगा, आपको यहाँ आंसर लिखेंगे आयरन ऑक्साइड। 26 का आंसर क्या लिखेंगे? आयरन ऑक्साइड। 26 का आंसर आयरन ऑक्साइड। 27 से धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट आयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि, 27 का आंसर क्योंकि इससे अशुद्धियां वाष्पित हो जाती है, अशुद्धियां। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, उस मिश्र धातु का नाम लिखे जिसका उपयोग विद्युत तारों के जोड़ने में किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शोल्डर हो जाएगा। थैंक्स। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें।